एक दिन मीरा के शहर में एक नए प्रोजेक्ट के कारण आरव का आना होता है। जब आरव वहां पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि मीरा उससे कितनी दूर जा चुकी है। पर उसकी आंखें अब आरव और मीरा ने एक नई शुरुआत तो की थी, लेकिन जिंदगी के सफर में चुनौतियां अभी भी थीं। मीरा बड़े शहर में अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर थी, और आरव भी अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपनी पहचान बनाना चाहता था। हालांकि दोनों ने तय किया था कि वो अपने सपनों और एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी को संतुलित करेंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मीरा ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित स्कूल में नौकरी भी मिल गई। आरव अपने व्यवसाय को आधुनिक बनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। दोनों ने अपने सपनों को जीना शुरू किया था, लेकिन समय के साथ उनके बीच फिर से कुछ दूरियां आने लगीं। मीरा का काम उसे हर दिन और अधिक व्यस्त कर रहा था, और आरव का भी काम का बोझ बढ़ रहा था। वो दोनों अब पहले की तरह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। हालांकि वे एक दूसरे को समझते थे, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता था कि उनके बीच फिर से वही संघर्ष आ रहा है जो पहले भी था। एक दिन मीरा के स्कूल में उसे एक बड़ी अवसर मिला, विदेश जाकर एक विशेष शिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा कदम हो सकता था। उसने यह बात आरव को बताई। आरव ने खुशी तो जताई, लेकिन उसके दिल में यह डर भी था कि यह अवसर उनके रिश्ते के लिए एक और चुनौती साबित हो सकता है। आरव ने मीरा से कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूं, लेकिन क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को इस बीच संभाल पाओगी? मीरा ने थोड़ी सोचकर जवाब दिया, आरव, मेरे लिए यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमारे रिश्ते को भूल जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि हम इस दूरी को एक मजबूती के रूप में देखें, न कि एक रुकावट के रूप में। मीरा विदेश चली गई और आरव भारत में अपने काम में व्यस्त हो गया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दूरियां उनके बीच बढ़ने लगीं। फोन कॉल्स कम हो गए और संदेशों में भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। मीरा के पास नए अनुभव और चुनौतियां थीं, और आरव अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगा हुआ था। दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद उनका रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा है, जहां प्यार तो था, पर पहले जैसी निकटता नहीं थी। एक दिन मीरा को एहसास हुआ कि वह आरव के बिना अपने सपनों को पूरी तरह से नहीं जी पा रही है। विदेश में उसके पास हर वह चीज थी जो उसने कभी चाही थी, पर उसकी खुशी अधूरी थी। उसने सोचा कि क्या सच में वह अपने जीवन को इस तरह चाहती थी, जहां उसके सपने तो सच हो रहे थे, पर उसके दिल के सबसे करीब इंसान उसके साथ नहीं था। उसने आरव को फोन किया और कहा, आरव, शायद मैंने कुछ समय के लिए तुम्हें और हमारे रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने यह समझने में देर कर दी कि मेरे सपने तुम्हारे बिना पूरे नहीं हो सकते। मैं लौट आना चाहती हूँ। आरव भी मीरा की इन बातों को सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, मीरा, मैंने भी यह महसूस किया कि हमारे सपने एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और मुझे तुम्हारा वापस लौटना इस बात का संकेत लगता है कि हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। मीरा ने विदेश से लौटकर आरव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों ने अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक संतुलन बनाना सीखा। उन्होंने यह समझा कि रिश्ते और सपनों को एक साथ निभाना मुश्किल हो सकता है, पर जब प्यार और समझदारी हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। दिल से बंधी डोर की यह कहानी दर्शकों को यह सिखाती है कि प्यार और सपनों के बीच कोई एक चुनाव नहीं करना पड़ता। दोनों को साथ लेकर चलने का नाम ही जिंदगी है। आरव और मीरा के संघर्ष, दूरियां और अंत में साथ आकर एक नए सफर की शुरुआत साबित करती हैं